अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत सारी रेसिपीज़ हमने आपके लिए बनाई और वो सारी रेसिपीज़ जो हैं मुहर्रम के एहतराम में और जो तबरुकात होते हैं उसके हिसाब से हमने तैयार किया और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आज भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाएँ। और आज सबसे पहले ही जो रेसिपी हमारी बनने जा रही है चना पुलाव। ये भी हमारे यहाँ बनाया जाता है और बहुत सारे लोग जो है ना इसको सर्व करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये आपके लिए एक सिंपल सी रेसिपी होती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है और इसको अगर आप सही तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह ये भी जो गोश्त का पुलाव होता है उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और सही तरीका मतलब ये है कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम सही तरीके से अगर नोट करें अपने पास और उसके हिसाब से बनाएं तो इंशाल्लाह ये आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। एक खीर हम बनाने जा रहे हैं, नॉर्मल सादी सी खीर जो होती है सिंपल। तो कुछ मीठा भी हम सोच रहे हैं बनाने के लिए। और आज हमारे साथ टैंग मौजूद है जो आपको एनर्जी देता है। और अभी हम सबीले वगैरह भी लग रही होंगी तो उसमें भी बहुत सारे ड्रिंक्स वगैरह सर्व करते हैं। तो आप टैंक को जो है एज ए एनर्जी के तौर पर, जो गर्मी का मौसम है इस मौसम के अंदर अगर आप इसको सर्व करते हैं तो ये इंसान को एनर्जी भी देता है, बूस्ट भी करता है एनर्जी को, इसलिए कि इसके अंदर विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक मौजूद होता है जो दिमागी सलाहियत को भी बढ़ाता है, बॉडी के जो बोन्स हैं उनको भी मजबूत करता है। इसके साथ साथ आपकी इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत करता है। और जो दिन भर की थकन होती है, धूप में हम काम कर रहे होते हैं तो हमें एनर्जी ऐसी चाहिए होती है जो हमारी बॉडी को दोबारा से रिफ़्रेश करे। तो उसके हिसाब से टैंक जो है वो आपको 4 फ्लेवर के अंदर मौजूद है। और इसमें पाइनएप्पल भी है, इसमें मैंगो भी है, ऑरेंज भी है और लेमन जो पेपर है वो भी मौजूद है। तीनों चारों जो फ्लेवर हैं वो सारे बच्चों को भी बड़ों के सबको पसंदीदा फ्लेवर है। आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने आपको बनाना सिखाया है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको तैयार करेंगे। आज की जो रेमेडी है बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बताऊंगा। और ये एक कहवा अगर आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें इसको पीने के लिए तो आपको बहुत सारे फ़ायदे इसके होंगे। और ये आपके हाजमे से लेकर आपको जो सुकून होता है, जहनी सुकून उसको चाहिए होता है, नींद के लिए मसला होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए, सीने की जकड़न भी होती है, बाद लोगों को रात में बहुत ज़्यादा खांसी होती है जिसकी वजह से नींद ख़राब हो जाती है, या बाद लोगों के गले में ना खराश पैदा होना शुरू होती है। वो होती भी रात में ही है, दिन में बिल्कुल सही रहती है लेकिन रात में इस तरह की चीज़ होती है। तो इस तमाम चीज़ों का हल जो है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज के रेमेडी के अंदर आपको बताऊँ, ताकि आप इसे रोज़ का मामूल बनाएं। इससे आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे और इंशाल्लाह ये चाय आपके लिए एक अमृत वाला जो काम है वो करेगी और आपको फ़ायदा भी होगा और आप मुझे बताएंगे भी कि वाकई इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बलगम वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी आजकल, सर्दी हो या गर्मी हो या ख़ास तौर पर एसी के अंदर जो लोग सोते हैं ना, उनको ये सारी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होती है गर्मी के मौसम में। तो उन तमाम चीज़ों का हल जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज अपनी रेमेडी के ज़रिए बताएं और कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुलाव से। अच्छा, पुलाव, चने का पुलाव बना रहे हैं तो रेशो बता देता हूँ कि किस तरह से आपने चने का पुलाव तैयार करना है। और मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम के करीब जो है चने हैं और तकरीबन 700 ग्राम के करीब जो है मेरे पास राइस है। ठीक है, तो इस तरह का रेशो होता है। 300 ग्राम चने को रात को आपने भिगो दिया और भिगोने के बाद इसे सुबह जो है ना सोडे के साथ भिगो दें। आधा चाय का चम्मच सोडा ले लें, उसके साथ इसको भिगो दें और सुबह जो है इसको पानी को फेंक कर वॉश करके दोबारा से नया पानी इसमें डालें और उसके बाद इसको बॉईल कर लें। सॉफ्ट बॉईल करें, जितना अच्छा सॉफ्ट बॉइल्ड होगा उतना अच्छा खाना जो है वह तैयार होगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से होना चाहिए कि ये आराम से, जैसे आप
ऐसे पकड़ें तो इसको आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये देखें मैंने हाथ में सिर्फ पकड़ा है ऐसे, ये टूट गया है, ठीक है। लेकिन इसके दाने सारे अलग अलग हैं, ठीक है। इस तरह का सॉफ्टनेस इसके अंदर लाजमी चाहिए होता है। तो राइस को सेला है हमारे पास, आप चाहें तो बासमती ही बना सकते हैं। सेला है तो 2 घंटे पहले आपने इसको धोकर वॉश करके भिगो कर रखना है, और अगर बासमती है तो सिर्फ आधे घंटा चाहिए होगा आपको। और हमेशा याद रखिएगा पुराने चावल इस्तेमाल करें, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि नए और पुराने चावल की पहचान क्या है। तो वाइट कलर का जो राइस होता है वो असल में बिल्कुल वाइट राइस नया होता है, और जितना येलो होता जाएगा उतना ही पुराना होगा और उतना ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार होगा, ठीक है, और टूटेगा भी नहीं। और जो नया राइस होता है वाइट, बिल्कुल चमकता हुआ वाइट कलर, वो जो है टूट जाता है और आसानी से बनता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है उसको संभालना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है ना तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया है, या घी ले लें, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर देनी है, एक बड़ी प्याज, ठीक है, ये चलेगी। और हमारे पास एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, जी क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक। भाई मैंने जुमेरात वाले दिन आपको कॉल की थी जी। तो आपने मेरे सवाल का जवाब देना भूल गए थे। अच्छा, भूल गया था, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना असल में, जवाब भूल जाता हूँ। जी क्या कहना है, जी, क्या सवाल था आपका? भाई मेरा नाम, मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछा था, उसका हाँ। ना बाजू काम नहीं करता, और दूसरा मसला था नज़ला जुकाम खत्म नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब तो मैंने आपको दिया तो था कि वो जो लेप आपको बताया था मैंने, चोट सज्जी, आंबा हल्दी। वो किया था भाई। हाँ? वो शान जी था ना, वो आज का का प्रोग्राम रखता है ना, हाँ। उसमें शान जी ने बताया था, पर उससे आराम नहीं आया। नहीं, मैंने जो बोला था आपको, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी, और जो है ना वो अपना क्या नाम है, आंबा हल्दी, इसको आपने बारीक पाउडर बनाकर सरसों के तेल के अंदर लहसुन को जलाकर और उसके अंदर मिला के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, और उसको लेप करना है जहाँ पर दर्द है, ठीक है। और उसी दिन, जिस दिन लगाएंगे आप, उस दिन रात में आधा चाय का चम्मच जो है ना नॉर्मल हल्दी जो होती है उसको नीम गर्म दूध में मिलाकर 1 कप, और 1 चुटकी उसमें काली मिर्च डालनी है, और उसको भी पीना है। इंशाल्लाह 3 दिन में इसका फ़र्क आपको महसूस होगा, लेकिन 15-20 दिन तक इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे पास जो है अपना जो प्याज है वो हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें ब्राउन होने से थोड़ा पहले हमने इसमें डालना है तेज़ पत्ता 2 से 4 अदद, कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें जायफल वगैरह शामिल है, बादियान का फूल है, ये सारी चीज़ें हमने, इलायची वगैरह ऐड कर देनी है। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज़ डाल रहा हूँ, वो है लाल मिर्च साबुत वाली, ठीक है, ये देखें 5 से 6 अदद, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर देनी है। इससे बड़ा अच्छा एक आपको फ्लेवर जो है ना वो मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को जो है ना मैं अक्सर बताता हूँ कि आप, बहुत सारे लोगों को जो है ना हरी मिर्चें पसंद होती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं होती हैं, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसको आप 2 हिस्सों में कर लें इस तरह से, ठीक है। भले ये आपस में चिपका रहे, फ्लेवर इसका बाहर आ जाना चाहिए, और उसके लिए पुलाव के अंदर हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लाजमी इसको इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया है ब्राउन, ठीक है, मसाला सारा बेहतरीन। और इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और अब मैं डाल दूंगा इसमें चने, ठीक है, बॉइल्ड चने। चनों को अच्छी तरह से भूनना है जब तक चनों में फ्लेवर ना चला जाए, जब तक हमने इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसके पीछे पड़े रहना ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपने इसमें इतने सारे गरम मसाले वगैरह डाले हैं ना, उसका फ्लेवर
ये नहीं कि आपने मसाला डाला फ़ौरन इसमें चने डाले और उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड की और उसको जो है ना राइस ऐड कर दिया। जब तक चने के अंदर मसाला अच्छी तरह से चला ना जाए, जब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये ज़रूर आप कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह इसका आपको खुद बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है जी। चलें इसको हम भून लेते हैं चनों को अच्छी तरह से। चनों का फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, चने के अंदर सारी जो खुशबू है ना वो चली जाएगी। जब थोड़ा सा टाइम इसमें गुजर जाए उसके बाद फिर अब आप बाकी मसाले जो है वो ऐड करना शुरू करेंगे। इसमें डल रहा है गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच। अच्छा, अब ये ऑप्शन है, ये अगर आप चाहें तो इसमें आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तो वैसे आप ना भी इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है। ये डालना है तो 1 खाने का चम्मच ये भी डाल दें। इसमें ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च लाजमी 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्ब ज़रूरत, राइस के हिसाब से, ठीक है। तो तकरीबन 2 चाय के चम्मच जो है मैंने भी इसमें जो है नमक ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारा जो मसाला है वो भी पक गया और ये तैयार हो गया। ये चने को बॉईल किया था ना मैंने, इसका एक पानी था, ठीक है। ये पानी ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। इसको आपने इसमें ऐड करना है। तो जो राइस होंगे ना वो बड़े चिकने और बड़े मज़ेदार, बग़ैर किसी सपोर्ट के, यानी कि रायता वायता चटनी वटनी के बग़ैर आपके राइस के अंदर ना एक लेस बनता है। और वो अक्सर लोग बड़ी कोशिशें करते हैं कि पुलाव के अंदर वो जो लेस है ना वो बन जाए, और वो टेस्टी बहुत होता है, इसलिए कि वो पुलाव का एक एक लुक़मा आपके मुंह में स्लिप हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर उससे किसी और चीज़ के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत काउंट करती हैं। और अब मैं इसमें राइस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये राइस चले गए, बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है गुलजार भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। बड़े जबरदस्त प्रोग्राम, और आपके नुस्खे बहुत जबरदस्त होते हैं, जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन बस एक नुस्खा मुझसे मिस हो गया, वो आपने थायराइड के बारे में बताया था ना। जी 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 बिल्कुल। आप जरा रिपीट कर दें और ये बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर वाले वो नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये चीजें गर्म नहीं होती। नहीं, दोनों थायराइड हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं, दरअसल मुझे ब्लड प्रेशर भी है ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है। मैं ये नुस्खा इस्तेमाल करती हूँ, ब्लड प्रेशर वाले मरीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मेरे हाइपर थायराइड भी है जी, और मुझे ब्लड प्रेशर का भी मसला है। जी 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 जी। लेकिन मेरा परसों भी रात को मैं 3 बजे अस्पताल से आई, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था। ब्लड प्रेशर मेरा वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। और वो कंट्रोल नहीं होता। तो मैं कहती हूँ ये चीजें गर्म तो नहीं है, मेरा ब्लड नहीं गर्म, तो ये मुताबिक जब ये 2-3 चीजें मिल जाती है ना तो इसकी गरमाइश नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। इतनी गर्म नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। अदरक का लेना है। हाँ, आप जरा इसको रिपीट कर दें, कितनी देर उबालना और कितने अरसे तक ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको। और मैं आपको ब्लड प्रेशर का भी बता रहा हूँ कि वो उसके लिए आप क्या करें, ठीक है। ठीक है, चलें जी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अच्छा मैंने पानी ऐड कर दिया, बाकी पुलाव में जितना पानी हमें और चाहिए होगा, और इसके बाद मैंने इसको कर देना मिक्स, और ये चला गया पकने के लिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर वाले हजरात जो है ना वो लाजमी जो है ना एक आध चीज़ ऐसी है जिसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है छोटी चंदन, जिसको असरोल बूटी भी कहते हैं। असरोल बूटी या छोटी चंदन, 2 नाम है इसके, अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज़ है, इसके 2 नाम हैं। एक छोटी चंदन कहते हैं बाज़ जगहों पे,
बाज़ जगहों पे इसको असरोल बूटी कहते हैं। इसका पाउडर बना लें और रोज़ाना का मामूल बना लें कि एक चुटकी आपने सुबह मुंह में रखना है और आधा गिलास 1 गिलास पानी पी लेना है, निहार मुंह, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। अपने खानों में, अपने खानों के अंदर दोपहर के खानों में एक छोटी सी प्याज का एक टुकड़ा 1-2 इंच का, वो आप दोपहर का खाना जब भी खाएं, याद रखिएगा मैंने दोपहर का बोला है, ना रात का बोला है ना सुबह का बोला है, इसलिए कि दोपहर में खाना ज़्यादा फायदेमंद है, रात में खाना नुकसानदेह है। प्याज का एक छोटा टुकड़ा आपने ज़िंदगी का मामूल बना लें। ये 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता नहीं खाना, मुस्तकिल खाते रहना आपने, तो आपको कभी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, आपको किडनी का मसला नहीं होगा, गुर्दों का मसला। शुगर वालों के लिए बहुत बेहतरीन है ये चीज़। और खीरा, खीरा भी दोपहर के शाम 4 बजे से पहले पहले 2 से 3 खीरे का रोज़ाना का मामूल बना लें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है या जिनका मैदा गर्म रहता है, जिनकी बॉडी गर्म रहती है, जिनके जिगर, मैदा और मसाने में जो है ना गर्मी रहती है, उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है, ठीक है। चना पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है और बहुत अच्छी खुशबू हमारे इस वक्त किचन के अंदर मौजूद है। साथ में हम एक नॉर्मल सी खीर या फिरनी जिसको कहते हैं वो हम जो है तैयार करने जा रहे हैं और साथ में टैंक भी आपके लिए तैयार करेंगे। अभी कॉलर थी तो उन्होंने एक तो मैंने उनको बता दिया, बल्कि जितने भी ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैंने चीज़ बोली है। खीरे का इस्तेमाल दबा कर करें, 2-3 खीरा तो खा ही ले रोज़ाना, रोज़ाना खाना। ये कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन। दूसरा ये कि असरोल बूटी यानी कि चंदन, छोटी चंदन, इसके 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं लेना। सुबह आपने मुंह में रखा और 1 गिलास पानी पी लिया, 1 घंटे के बाद जो है आपने नाश्ता कर लिया, ठीक है। और प्याज का, छोटी एक प्याज का 1 से 2 इंच का प्याज का टुकड़ा खाने के साथ, दोपहर के खाने के साथ। दोपहर को अगर आप खाना नहीं भी खाते हैं तो कुछ भी खाया है तो उसके साथ आप इसको खा लें। तो शुगर पेशेंट के लिए, किडनी के मसले के लिए, आपको कभी भी इंशाल्लाह ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो नहीं होंगी। ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल रहेगा और भी बहुत सारे मसले मसाइल का एक छोटी सी प्याज के अंदर इसका हल है। लेकिन दोपहर में लेना है, रात में नहीं लेना। यही चीज़ आपके लिए दवाई है, दोपहर में, और रात के लिए जहर है, ये समझ लें इसको, ठीक है। प्याज को, कच्ची प्याज, अक्सर लोग मैंने देखा है बारबेक्यू में जाते हैं तो रात में प्याज कच्ची जो है वो बारबेक्यू वगैरह के साथ लेते हैं, तो ना लिया करें प्लीज़ प्याज को, ठीक है। ये हज़म नहीं होती। और खीरा भी जो है वो दोपहर शाम 4 बजे से पहले पहले खा लें। ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर खीरा प्याज वगैरह सर्व करते हैं, तो ये कभी कभार खीरा जो होता है, खीरा का जो बीज होता है वो अक्सर जो है ना हज़म नहीं होता, तो आपको कभी कभार बदहज़मी होती है। आप सोचते हैं शायद हमने बारबेक्यू खाया है जिसकी वजह से बदहज़मी हो रही है, लेकिन आपने खीरा ज़्यादा खा लिया है जिसकी वजह से रात में, तो उसकी वजह से बदहज़मी होती है या मैदे में ख़राबी पैदा होती है। कच्ची प्याज का इस्तेमाल रात में अगर आप करेंगे तो। अब आ जाते हैं थायराइड के बारे में मैंने बताया था, और ये 3 चीज़ें मिलने के बाद इसका असर डिफरेंट हो जाता है। इसमें अजवाइन आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच मेथी दाना और 1 इंच का टुकड़ा देसी अदरक का, इसको कूट कर ये तीनों चीज़ों को तकरीबन 1.25 कप पानी में डालकर बॉइल्ड कर लें। जब ये 1 कप हो जाए तो इसको आपने ठंडा करके पीना है, गरम नहीं पीना। याद रखिएगा गरम का असर कुछ और होता है, ठंडा मतलब ये कि भरा उसको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, बल्कि रूम टेम्परेचर पर आपने उसको कर लेना है। और सुबह निहार मुँह अगर ले लें तो बहुत अच्छी बात है, और रात को सोते वक्त 1 कप ले लें। 2 कप का रोज़ाना का मामूल बना लें, और इसको जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता जब तक इसको आपने इस्तेमाल करना है। कितने दिन तक आपने पूछा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक आप इसको 15 दिन के बाद एक दफ़ा टेस्ट करवाएं, आपको खुद नुमाया फ़र्क महसूस होगा। जब फ़र्क महसूस हो तो उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल और आगे तक करना है। जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए तब जाकर आपने इसका इस्तेमाल छोड़ना है। पुलाव को हम थोड़ा सा, हमारे पास कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है जी। और माशाल्लाह से वीडियो देखती हूँ, अच्छी जरा बना रहे हैं। और अभी आपने जो हलवा पूरी बनाई थी जी 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 तो बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन वो मैं संडे को बनाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। और
मुझे बताइएगा ज़रूर कॉल करके कि कैसी बनी, ठीक है? जी जी, असल में संडे को छुट्टी होती है ना, तो वो सब घर पे होते हैं, तो जी, फिर वो जी। अच्छा लगता है। मैंने और पूरी टेक्निक दूसरे आप लोगों थोड़ा को सा बताई मुझे है और अपने इंशाल्लाह बालों, हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको जी जी, थोड़ा मार्केट। मुझे अपने बालों के बारे में पूछना हाँ, है पूछे, उनसे पूछे, ज्यादा। पूछे। बिल्कुल पूछे, जो है बिल्कुल पूछे। असल में पानी थोड़ा सा खारी है ना हमारे हुँ, यहाँ, तो हुँ, मेरे बाल बहुत लंबे थे, हुँ, लेकिन यह है कि इतने झड़ रहे हैं हुँ, और उनकी लेंथ भी काफी कम हो गई है। हुँ, ठीक तो है। थोड़ा सा मेरे कॉल के बाद आप मुझे जरा बताइएगा कि मैं क्या करूँ, बहुत अच्छा, परेशान हूँ मैं। आप नमकीन पानी तो इस्तेमाल नहीं करती हैं? नहीं, पानी हमारा है, लेकिन मैं दूसरा जो होता है ना ये बाहर से, वो मैं यूज नहीं, नहीं, करती हूँ। बोरिंग बोरिंग का पानी तो नहीं इस्तेमाल होता? नहीं नहीं, बोरिंग का ठीक। है, लेकिन मैं दूसरा इस्तेमाल आप करती हूँ। बालों के लिए दूसरा पानी इस्तेमाल करते, मीठा पानी इस्तेमाल करती जी हैं, जी ठीक है? जी 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 बस जी। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है? चलें। यहाँ पर हमने इसमें क्या नाम है, इलायची का पाउडर आधा चम्मच डाल दिया 1 लीटर दूध के अंदर, और ये आधा कप मैंने इसमें दानेदार जो चावल होते हैं वो मैंने ऐड कर दिया है, और इन दोनों को हमने पकने के लिए छोड़ना है धीमी आंच पर, ठीक है? ये देखिए, ठीक है, इसको मिक्स कर दें पहले। कभी भी चावल डालें तो उसको फ़ौरन मिक्स करें, वरना ये एक गुठली सी बन जाएगी, ठीक है ना? पूरे दूध में मिक्स हो जाए, ठीक है? ये 2 चीज़ें अभी ऐड की हैं, चीनी, और बाकी चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। चंद कतरे आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, और आज तक जब भी मैंने बताई है और लोगों ने मुझे कहा है कि वाकई बहुत जल्दी असर करने वाली रेमेडी है। और इसमें आपने लेना है देसी अदरक 6 इंच का टुकड़ा, देसी अदरक 6 इंच का टुकड़ा, एक छोटी प्याज लेनी है आपने, ठीक है? इन दोनों को कुचल लेना है बहुत अच्छी तरह से, और उसके बाद मलमल के कपड़े में डालकर इसका पानी निकाल लेना है। इसका जितना पानी निकले, फर्ज करें कि इसका 2 खाने का चम्मच पानी निकला है ना, तो इसके अंदर 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल, असली बादाम का तेल, वो मिक्स करके इसको रख लेना है। ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल हो जाता है वैसे, इसलिए कि पूरे बालों पे नहीं लगाना है, इसके जड़ों में मसाज करना है इसका, ठीक है? जड़ों में लगाना है, जैसे आज लगाया, 2 दिन छोड़कर फिर लगा लिया, 2 दिन छोड़कर फिर लगा लिया आपने, ठीक है? जब ये ऑयल ख़त्म हो जाए तो दोबारा से बना लें, ठीक है? और उसके बाद इसको आपने इस्तेमाल करना है, फ्रिज में रखना है, बाहर रखेंगे ख़राब हो जाएगा, ठीक है? तो प्याज एक छोटी, 6 इंच का टुकड़ा अदरक, देसी अदरक का, दोनों को कुचल लिया अच्छी तरह से, उसका पानी निकाल लिया निचोड़ कर किसी मलबल के कपड़े से, और उसके अंदर 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल ऐड किया, मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, और बालों की जड़ों में मसाज करना है, ठीक है? 2 से 3 मिनट मसाज कर लें, और इसको रात को लगा लें, सुबह वॉश कर लें, वरना 2 घंटे इसके लिए काफ़ी हैं। आप दिन में भी लगा सकते हैं, 2 घंटे आपने इसको देना है ताकि ये अच्छी तरह से बालों में चला जाए। जिस दिन आप लगाएंगे इंशाल्लाह उसी दिन से आपको फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। बाल तो पहले, सबसे पहले आपके बाल गिरना बंद होंगे, ठीक है? उसके बाद बालों में आहिस्ते आहिस्ते घनापन आना शुरू होगा। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि कितने दिन? भाई जो आपको तब्दीली जब महसूस हो रही होगी ना, तो आप उसको उसी हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। मैं तो हर हफ्ते लगाता हूँ, मैंने अपना एक मामूल बनाया हुआ कि हर हफ्ते मैंने लगाना है, ठीक है? तो इस तरह से आप भी अपना एक मामूल बना लें, पहले 2-2 दिन छोड़ के लगाएं, उसके बाद जब आपके बाल सेट हो जाएं तो हर हफ्ते आप लगा लें, तो क्या हो गया, ठीक है? आपने छुट्टी वाले दिन किसी दिन, जैसे मर्द हजरात हैं वो जिस दिन सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी है तो सैटरडे की रात को लगा लिया, सुबह वॉश कर लिया, ठीक है? इस तरह से ख़वातीन घर पे होती हैं, वो जो है हर 2 दिन बाद लगाते रहें, उसके बाद फिर 1 हफ्ते में 1 दिन का मामूल बना लें, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये बहुत अफेक्टेड है, और जिसको भी मैंने बताया है अल्लाह का शुक्र है उसको बहुत फ़ायदा हुआ। जब फ़ायदे की बात है तो फिर एक एनर्जी ड्रिंक जो हमें दोबारा से रिफ़्रेश करती है, गर्मी के मौसम हो, आम मौसम हो, हर मौसम के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और ये जो है ऑरेंज फ्लेवर है टैंक का, और आप देख सकते हैं कि इसमें विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। जिंक जो है वो आपको मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग करता है, और डी जो है वो आपको पता है बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि आपकी हड्डियों के लिए, और साथ में सी जो है वो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपको रिफ़्रेश करता है, चेहरे को खूबसूरत बनाता है। बॉडी में जो है बहुत सारे काम इसके हैं, ठीक है जी? 1 टेबल स्पून आप ले लें इसमें, और सिंपल ऑल इन वन है, यानी कि इसके अंदर
चीनी वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद है इसमें, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका ड्रिंक तैयार है। बच्चे स्कूल से आएँ या बड़े जो है ऑफिस से वापस आएँ तो एक ड्रिंक आप अगर ये पी लें तो आपकी पूरे दिन की जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चीनी। ठीक है, हस्बे ज़रूरत। अच्छा, अभी मैं हमेशा जिक्र करता हूँ एक चीज़ का जो नेचुरल है, और ज़ाहिर बात है नेचुरल चीज़ जो होती है ना नेचुरल होती है, नेचुरल का कोई नेमल बदल नहीं होता है, वो है स्टीविया पाउडर। आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बिक रहा है, नेचुरल है। ये पत्तियाँ होती हैं जो पैदा होती हैं इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, इंडोनेशिया में पैदा होती है और ये पत्तियों को इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और इस पत्तियों से जो है ना पाउडर बनाया जाता है, इसकी गोलियां बनाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसको आप इसमें अगर इस्तेमाल करना चाहें तो 2 चाय के चम्मच स्टीविया पाउडर, 2 चाय के चम्मच उन लोगों के लिए। मैं हमेशा ऐसे लोगों की बात ज़रूर करता हूँ जो हमारे घर पे हैं लेकिन कुछ बीमारी है ज़ाहिर बात है शुगर की, और वो खीर या कोई मीठी चीज़ नहीं खा सकते हैं, केक नहीं खा सकते, तो उनके लिए आप ये, अब आपके पास एक नेचुरल सोर्स आ गया है और इसको आप जो है बनाएं, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर खीर हमारी गाढ़ी हो रही है और उसको मैं आराम आराम से चला रहा हूँ। तो यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है, खुशबूदार मज़ेदार चटखारेदार जो है ना वो रेसिपी तैयार हुई है। साथ में जो है ना चने का पुलाव जो है ना वो आप देख सकते हैं, कलर वगैरह हर चीज़ आपके सामने मौजूद है। और जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वो सारी भी आपके सामने मैंने डाली हैं, और बहुत ही सॉफ्ट, और इसको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी कि रायता या कोई चटनी या कोई चीज़, आप इसको डायरेक्ट ही खाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह आपका हाथ नहीं रुकेगा, इतना ही टेस्टी ये बनता है। और जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, चने को बॉईल करना सबसे अहम जो टेक्निक है, उसके साथ जो मसाले डाले हैं वो भी बहुत ही अहम है। ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह आपने फॉलो की तो आपके मज़ेदार चना पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा। खीर हमने आपके लिए बनाई, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल खीर है, लेकिन किसी भी चीज़ के साथ कोई स्वीट डिश लाजमी होना चाहिए तो उसके हिसाब से हमने इसको तैयार किया। और हेल्दी ड्रिंक जब मज़ेदार चीज़ें हों, आपको एनर्जी आपकी जो है ना लूज़ हो रही है तो उसके हिसाब से आप जो है टैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी को बूस्ट करें। यहाँ पर हम एक ऐसी चाय बनाना सिखा रहा हूँ मैं, जो अगर आपने रेगुलर रोज़ाना इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आज इस्तेमाल किया 2 दिन नहीं किया, 1 दिन कर लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप रेगुलर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि रात को सोते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सीने पे ऐसा लगता है जैसे बोझ है। अक्सर लोग गैसेस को समझते हैं कि ये कोई मेरे हार्ट में सीने में दर्द हो रहा है या कोई इस टाइप की चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रात में नींद का मसला होता है। बाद लोगों को घबराहट बहुत ज़्यादा आती है, बाद लोगों को जो है ना गले में खराश शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, रात में खांस खांस के उठ जाते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों में जो है ना, ख़ास छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें जो है ना खरखर की आवाज़ आना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जो आज रेमेडी आपको बता रहा हूँ, ये आप अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा, बूस्ट करेगा। और वायरल, सबसे अहम जो बीमारी है ना वो वायरल है, जो सीज़न की बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, फ़ौरन बुखार लग जाना, फ़ौरन सीना जकड़ जाना, फ़ौरन जो है ना वो बुखार चढ़ जाना, इस टाइप की चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये रेगुलर 1 कप चाय रोज़ाना की अगर ये बनाकर रात को सोने से सिर्फ पहले पीना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने कोई चीज़ें खाना पीना नहीं है। इसमें आप ले लेना 2 इलायची, ठीक है, हरी इलायची 2, 1 कप जो है 1.25 कप पानी में आपने ये 2 इलायची डाल दी। ये है दालचीनी, हर घर में होती है। दालचीनी के 2 टुकड़े आपने ले लिए इस तरह के छोटे छोटे, बड़ा टुकड़ा हो तो 1 या छोटे टुकड़े हैं 2, ठीक है, ये आपने रोज डाल दी इसमें। यह लौंग, इंतहा अंगेज किस्म की फ़ायदेमंद चीज़ लौंग, ठीक है, 2 ये मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें हैं जो हम हर घर में होती हैं, मसालों में इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। इसको आपने 1.25 कप को बॉइल्ड करके 1 कप कर लिया, और जैसे चाय पीते हैं वैसे ही आपने इसको रात को सोने से पहले पी लिया। गैसेस हों, मैदे में
खाना सीने पे आ रहा हो, इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जो रोज़ के बुनियाद पर होती हैं। रोज़ हम इसी मुश्किल से गुज़र रहे होते हैं, नींद में बेचैनी और घबराहट और पता नहीं सीने में जो है ना बोझ, इस टाइप की चीज़ें। आप यकीन करें, अगर आपने ये शुरू कर दिया कुछ ही दिनों में, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 2, 4, 5 दिन में, हफ्ते भर में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटेड आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत सारी दवाइयों से जो है उससे बच सकते हैं। बच्चों को इसका 1 चाय का चम्मच, ठीक है, वो आप अगर रात को सोते वक्त दे दें तो इंशाल्लाह वो खर-खर की आवाज़ जो बच्चों की आती है वो नहीं आएगी। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको 1 खाने का चम्मच दे दें रात को सोते वक्त, ठीक है। तो ये अपना मामूल बना लें, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं, दवाइयों से जान छुड़ाएँ, नेचुरल चीज़ की तरफ आएँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान होगी। ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी, और उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।